रदरफोर्ड ने कुछ अपना मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड के मॉडल को अज्यूम करके बोर ने मॉडिफाइड वर्जन दिया जो कि काफी ज्यादा एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, तो आज हम उस मॉडल को पढ़ेंगे अच्छे से। तो उसके पॉस्टुलेट्स में लिखाता जाऊंगा, तुम लोग साथ साथ में लिखते जाओ, और फिर उसके बाद हम साथ साथ में समझते भी जाएंगे। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, drawbacks of Rutherford model बाकी था। करेंगे बेटा, वो करेंगे ना, बोर्ड Okay, मॉडल के बाद करेंगे। तो बोर्ड मॉडल ने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल जो है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या बताया उसने कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और उसके बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऐसा उसने बोला। तो अब उसी को कंसीडर में, उसी को मान के बोर ने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। पहला पॉस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन्स rotate around the nucleus in circular orbits. These orbits, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिन न्यूक्लियस के अराउंड जो गोल गोल घूमते हैं, तो उस पाथ को सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। एंड orbits are known as these orbits are of same energy, are of fixed energy, sorry, fixed energy। उन सभी ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जीज होती है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, एक दूसरा बार और पॉइंट, बताएंगे प्लीज। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, यस सर। इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। उसके बाद है देयर आर infinite there are infinite stationary orbits, there are infinite stationary orbits available around the nucleus, available around the nucleus। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल है। एनर्जी ऑफ
every orbit, energy of every orbit is quantized. क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स है। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है बेसिकली। ठीक है। Yes, sir. एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट increases as orbit number increases. As orbit number increases. ठीक है भाई, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि E2 की एनर्जी ज्यादा है। E2 क्या है? एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, है ना, डोंट वरी। अभी हम पोस्टुलेट से पढ़ रहे हैं। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट क्या है? एक सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के बाहर। और बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट अवेलेबल है, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल है। जैसे जैसे हम ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरी एनर्जी क्या होने लग जाती है? बढ़ती जाती है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes. Sir, can you repeat? मैंने रिपीट ही तो किया है बेटा। अभी तक जितना पढ़ा है मैंने उसी का तो रिपीट किया है मैंने। Yes, sir, but there was some problem, that's why. फर्स्ट ऑर्बिट जो है दैट इज के शेल, उसको हम के शेल बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? हम एल शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल शेल बोलते हैं। के एल एम, तो ये ऐसा रहता है 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिट नंबर जिसे बोलते हैं। के एल एम एन, ये क्या होते हैं? शेल होते हैं। एक ही बात होती है ना, नंबर्स में ऑर्बिट और लेटर्स में शेल। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड nucleus in circular orbits which are infinite, and those orbits are stationary and their energy is quantized. So far we have written this much. सर अभी क्या है? हाँ बोलो। सर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स थोड़ी होते हैं। क्यों नहीं होता? सर एज पर इलेक्ट्रॉन होंगे ना। जरूरी नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो बट ऑर्बिट्स इनफाइनाइट होते हैं। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। आउट ऑफ दीज infinite available circular orbits, out of these infinite available circular orbits, electron electron revolve only in those orbits in which its angular momentum in which its angular momentum is integral multiple of
is integral multiple of h upon 2 pi. This is known as quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum. अब इसका मतलब समझते हैं। अब वो बोल रहा है, बोर ने बोला कि there are infinite circular orbits, but electron will revolve only in those orbits in which its angular momentum. तो जब भी कोई स्पीशीज सर्कुलर वे में मोशन करती है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम आता है, फिजिक्स में पढ़ोगे तो, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। ठीक है, तो mv एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल n क्या है? इंटीजर है, h अपॉन 2 पाई। n क्या है? इंटीजर है ना। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई हो, ऐसा बोर ने कहा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, सर sir. क्वांटाइज वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? यस सर। क्वांटाइज का मतलब ये है कि कोई भी चीज को फिक्स करना। जैसे जैसे मैं बोलूं कि तुम जो है यहां से गोवा जा रहे हो, ठीक है, यहां से गोवा जाने वाली जो बसेस हैं वो इवन नंबर्स में हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? यहां से गोवा जाने वाली बसेस इवन नंबर में हैं। तो ये क्या हो गया? दिस इज क्वांटाइजेशन। मैंने क्या कर दिया? मैंने बस नंबर फिक्स कर दिए गोवा जाने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो वहीं उसी की तरह मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, मैंने उसके लिए क्या कर दिया? एक फिक्स मेथड कर दिया कि जब तक एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर नहीं हो जाता वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जब तक वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर ना आ जाए। जैसे मान Sir, लो your voice is इलेक्ट्रॉन cracking. सभी के साथ ऐसा हो रहा है। No, No, sir, it sir. is proper. नो सर। हाँ सर। Yes, नो sir. यस सर। Yes, sir. नो सर। समझ में आया है सभी को? यस। Yes, sir. यहाँ पे जो N है यस सर। वो ऑर्बिट नंबर है। बेटा मेरी तबीयत जो है ना वो खराब है, बहुत खराब है, मतलब पूरा जो गला है वो जा चुका है, नोज कंजेशन है और थ्रोट कंजेशन है, तो मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आज जो है ओके सर। जितना समझ में आता है समझ लो। ठीक है, कल मैं क्या करूंगा, एक बार समराइज कर दूंगा। इफ आई गेट वेल तो मैं एक बार समराइज कर दूंगा सब चीजों को। तो आज जितना समझ में आता है उतना समझा दूं, मतलब मैं मेरा 100% से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आज, है ना, उतनी एनर्जी से नहीं सर पढ़ आवाज आ रही है सर। तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है unless and until
an electron revolves in any orbit it will neither lose nor gain energy. इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो इसका एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपने ही ऑर्बिट में रहता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलेस एंड अनटिल एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एनी ऑर्बिट इट विल नीदर लूज और नॉर गेन एनर्जी। जब तक वो अपने ऑर्बिट में है, ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना ही वो लूज करेगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं। पहला टर्म है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, लोवेस्ट एनर्जी वाला जो कहते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बताओ? First First orbit. orbit. First orbit. तो कहेंगे ये होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 1। ठीक है, Yes, sir. एक्साइटेड, हाँ बोलो। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एनर्जी स्टेट, मतलब ऑर्बिट नंबर की बात कर रहे हैं। क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी होती है तो इसलिए हम एनर्जी स्टेट बोलते हैं, अदर देन ग्राउंड स्टेट। अदर देन ग्राउंड स्टेट, जैसे मान लो n इक्वल टू 2 है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 है तो बताओ क्या होगा? Third excited state. Third. Third excited. तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया सभी को? ये टर्म Yes, का क्या yes, मतलब? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, हाँ बोलो। can you repeat this energy state का concept? क्या समझ में नहीं आया इसमें? Sir means आपने जो lowest energy state लिखा, मतलब what does it mean? लोवेस्ट एनर्जी का मतलब क्या है? बहुत low energy होना, बहुत लो या सबसे कम? लीस्ट सबसे एनर्जी। कम। Yes, least. तो वो किस ऑर्बिट की होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की होगी। Yes, sir. तो वही तो लिखा है, लोवेस्ट एनर्जी। Okay. अच्छा अभी क्या है, सो फार वी हैव सीन कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है,
लोवेस्ट एनर्जी वाला जो है, मतलब ऑर्बिट नंबर 1 इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. ऑर्बिट नंबर 2 इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ऑर्बिट नंबर 3 इज कॉल्ड एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. नाउ when let's say when electron jump from 1 to 2, तो मुझे एक बात बताओ, एनर्जी एनर्जी जो है फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होगी सेकंड में. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स को we have to provide some energy. So let's say you want to climb a tree. Now to reach a tree, your energy should be maximum. Let's say your energy should be high, है ना? So we have to provide you some energy so that you can climb up a tree. So it is like that only. So the electron which is in ground state have to be provided some energy so that it can climb up to second orbit. समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Understood. Yes, sir. So when electron is going from lower energy state to higher energy state, it will have to absorb some energy. सर आप ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक या पोटेंशियल? नॉर्मल एनर्जी यार, ऐसा कुछ टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं. पोटेंशियल काइनेटिक दोनों मिला के. ओके ओके. जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा भाई, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रमोट हो रहा है. जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, डी प्रमोट हो रहा है बेसिकली. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. It's not visible here अच्छे से. मिस्टेक कर दिया मैंने. एनर्जी एमिशन. तो अभी ऐसा समझो कि यू आर एट माउंटेन एंड यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी. ठीक है. नाउ माउंटेन से व्हेन यू आर कमिंग बैक टू द ग्राउंड, so lot of energy will be released because mountain पे you had lot of energy, extra energy. mountain पे जाने के लिए you need extra energy. So when you are at mountain you have lot of energy. So ground पे आने के लिए तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, मैं sir. स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ये जो अभी मैंने बताया, ध्यान से लिखना और समझने की कोशिश करना. इलेक्ट्रॉन can jump to any of the higher orbit, from any lower orbit, from any lower orbit by absorbing suitable energy
by absorbing suitable energy in the form of photon. In the form of photon, right? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे नई चीज क्या ऐड हुई है कि जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। फोटॉन्स हमने पढ़ा है कहाँ पे? Photo electric. फोटो Photo Photo electric electric. है ना? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ा है हमने, दोनों में पढ़ा है बेसिकली फोटॉन्स। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न electron can return to any of the lower to any of the lower orbit from any higher one from any higher one by releasing energy by releasing energy in the form of photons, in the form of photons। ठीक है, समझ में आए दो पॉइंट्स? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। सर जब इलेक्ट्रॉन स्मॉलर मींस लोअर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। एनर्जी बेसिकली जैसे मान लो तुम लेवल 2 पे हो, लेट्स से लेवल 2 पे हो, लेवल 2 का एनर्जी है 5 है ना, लेवल 3 का है 10, तो हाउ मच एनर्जी डू यू नीड टू रीच लेवल 3? Sir, Five. please repeat. 5. सर 5 5%। है ना, तो बेसिकली यू आर एट लेवल 2 विद एनर्जी इक्वल टू 5, बट टू रीच लेवल 3 you need 10 energy total. So basically now I have to give you 5 energy to reach level 3, है ना? It is like that only. Sir, ओके सर। हाँ बोलो। from where will it absorb the energy? It will absorb the energy from the system only. There are so many ways to absorb the energy basically. You will understand it gradually. Abhi you won't understand it completely, this part, but it absorbs energy from surroundings basically. Understood? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है, लेट्स से तुमको एनर्जी देके और हम लोग माउंटेन पे चले गए, तुम माउंटेन पे चले गए, तो विल यू स्टे देयर फॉर एवर? नो सर। No. यू विल कम बैक अगेन, राइट? यस सर। Yes, sir. The same thing happens with electrons. If electrons are excited to higher level, if
Electrons are excited to higher level. They are not stable. They don't get stable there. They again come back to their original level. Even if they are excited to higher level, but they are not stable at higher level, they will come back to the original level where they were. Understood? Just like us. ठीक है? Yes, sir. Yeah. Next point is excited state. So, sir, electrons will continuously move from lower to higher and higher to lower. It depends on situation. It is not a continuous process. Okay, it is not a continuous process. It is a concept. It is applied to a situation. ठीक है? Excited state of any electron is highly unstable. It will stay there for fraction of second. भाई इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, they're very very small, extremely small. तो उनके लिए टाइम भी क्या Yes, रहेगा? sir. फ्रैक्शन में रहेगा, सेकंड्स के फ्रैक्शन में. ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व. पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ. Electrons will revolve in any of circular orbit in any of circular orbit unless and until force acting towards the center. Force acting towards the center this is electrostatic force of attraction. Should be equal to force acting away from center. That means centrifugal force. लिख लो, समझते हैं हम लोग. Sir, बोलिए. so please repeat last second point. This one, star mark वाला. No, sir. उससे पहले second. Excited state पे electron will be highly unstable. Excited state में it will be unstable. So it will again come back to the original level where it was. Okay. See, electron is revolving in a circular path. So according to circular motion in physics, so इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में रहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सर्कल कंप्लीट करने के लिए एक
आउटर फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो होता है mv²/r। बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो याद हो जब तुमने वो काफी सारे वो मैरी गो राउंड में, जब तुमने मैरी गो राउंड में बैठे हो ना तुम लोग, तो तुमको एक Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. that force is centrifugal force, and this is electron, this is protons। z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका चार्ज क्या होगा, z e टाइम्स, दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। भाई एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, एंड लेट्स Yes, से sir. एटॉमिक Yes. नंबर इज 5। तो 5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, इजंट इट? Yes. Yes. So Yes. now this is positive, electron is negative, so there will be attraction force, Yes, sir. so that's what they said, electron will revolve in any of the circular orbit unless and until force acting towards the center, which is electrostatic force of attraction, should be equal to force acting away from the center। So electrostatic force of attraction क्या है, देखते हैं। Sir, your voice is breaking in between. बाकी Yes, लोगों sir. के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? Yes, sir. No, No, yes, sir. sir. No, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हमने फॉर्मूला Yes. लिखवाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, क्या लिखवाया था, k q1 q2/r², राइट? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे k q1 क्या हो जाएगा, z e, q2 क्या हो जाएगा, e/r²। तो क्या आ गया, k z e²/r²। Sir, हाँ हाँ बोलो। so can you explain it from centrifugal force, because your voice is so cracking at that time. वेट है ना, तो बताऊंगा, रिपीट करूंगा। Hello, सो sir. दिस, अरे एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को समझा लेने दो ये वाली बात, रिपीट करूंगा मैं। जब मैं समझा रहा हूँ ना, कोई पॉइंट बीच में मत बोला करो कोई भी, जब वो कंप्लीट हो जाए तब बोलो। मैं हर एक पॉइंट के बाद में पूछता हूँ समझ में आया क्या, पूछता हूँ कि नहीं पूछता हूँ, ये बताओ मेरे को। Yes, sir. Yes. बोलो Yes, क्या, sir. पूछता हूँ कि नहीं पूछता हूँ, पूछता हूँ ना मैं, तो उस टाइम बोला करो, बीच में इंटरप्ट मत किया करो, पूरा फ्लो खराब कर देते हो यार तुम लोग। जब मैं पूछूं कि डाउट है क्या, तब ही पूछा करो, बीच में इंटरप्ट बहुत होता है ऐसे, हर छोटी छोटी बातें बोलने लग जाते हो, समझाने तो दो पहले। So this force of attraction is equal to centrifugal force. Inside force is attraction force and outside force is centrifugal force. So this is the concept. अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि electron is revolving around the nucleus in a circular path, and for electron to revolve around the circular path, it needs to have centrifugal force outside। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर की तरफ, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबल रहना ना, इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल ही है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है, क्योंकि
उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। तो वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो दोनों फोर्सेस बराबर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है बेसिकली। मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट unless and until force acting towards the center, which is electrostatic force of attraction, and force acting away from center is centrifugal force. So centrifugal force is nothing but mv square upon r, and electrostatic force of attraction is k q1 q2 upon r square, where q1 is z times charge of electron and q2 is electron, and these forces should be equal. अब पूछो क्या डाउट? सर हाँ बोलो जी। नो डाउट सर। सर आप बोल रहे हो ना कब से कि इलेक्ट्रॉन से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन क्या होती है? सर मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा पूछ रहा उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अब किधर भी मूव करे उससे मतलब ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, आएगा बाद में आएगा, डोंट वरी, इस चैप्टर के एंड में ठीक आएगा है। जब तुम पूछ। और बोलो, और किसी को डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब ओरिजिनल ऑर्बिट में से एनर्जी लूज करके नीचे वाली ऑर्बिट में आएगा कि फिर वो उसी ऑर्बिट में रहेगा? ऐसा होगा ही नहीं ना बेटा, वैसा होगा ही नहीं, जो तुम बोल रहे हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाती, सारे कॉन्सेप्ट ही खराब हो गए। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, सो दिस वाज बोर्स मॉडल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक हमने थियरी पार्ट लिखा है, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब लोग इसका रीडिंग करना अच्छे से। अभी हम लोग लिखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल की लिमिटेशन। नाउ इट इज applicable only for single electron system। देखो, बोर के जो पोस्टुलेट्स थे, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। One. हीलियम प्लस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? टू। वन। One. लिथियम प्लस में, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे? One. टू। वन। One.
ठीक है, तो दीज ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई इनमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो निकाल ली, बाकी Yes. निकाल ली, एक ही था। वन सो इन पे बोर मॉडल एप्लीकेबल है, बाकी किसी पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये बाद में पढ़ोगे, विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस and Heisenberg uncertainty principle। ये बाद में समझ में आएगा ना, अभी बस लिख लो, याद कर लो बस। सर हाँ बोलो। सर नॉइस आ रही है बैकग्राउंड से, पीछे से। किसका माइक ऑन है यार? No explanation was given for quantization of angular momentum। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशंस है, लिख लो सब। ठीक है, सब लोग बोर्स Yes. मॉडल रिवाइज करना, सब लोग बोर्स मॉडल रिवाइज करना, और पहले वाले पार्ट्स भी रिवाइज करना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम बोर्स मॉडल के जो मैथमेटिकल पार्ट है वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, Yes. 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 Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.